इसराइल मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक छोटा सा मुल्क है। बरतानिया ने 14 मई 1948 को फ़लस्तीन छोड़ दिया और यहूदियों ने अपनी रियासत इसराइल का ऐलान किया। इसके बाद इसराइल की रियासत न सिर्फ कायम रही बल्कि अपना असर रसूख भी बढ़ा चुकी है। पिछले 75 साल में इसराइल एक रियासत के तौर पर मजबूत हुआ और अरब रियासतों के लिए दर्द सर बना हुआ है। इसराइल मशरिक़ वस्ता का वाहिद एटमी ताकत वाला मुल्क है। ये वो वाहिद मुल्क है जो बराह रास्त सिर्फ मजहब की बुनियाद पर शहरियत देता है, चाहे यहूदी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों। 75 साल में इसराइल ने साइंस, टेक्नोलॉजी, मईशत और फौज के हवाले से दुनिया में एक मजबूत पोजीशन बनाई और ये मुमकिन बनाने में कई अवामिल ने किरदार अदा किया। ये तहरीर है BBC बंगला के आर्ची अतुंद्रेला की, जिसे आप उबैद मलिक की जुबानी सुन रहे हैं। इसराइल को इसके कयाम से पहले बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका की हमायत हासिल रही है। तज्जियाकारों का ख्याल है कि इसराइल की ताकत के पीछे मगरबी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका का बड़ा हाथ है। दूसरी आलमी जंग के बाद इसराइल सबसे ज्यादा अमेरिकी इमदाद हासिल करने वाला मुल्क है। बरतानिया ने पहली आलमी जंग के बाद फलस्तीन को अपना नौबादियाती इलाका बना लिया, जिससे 400 साला उस्मानी हुकूमत का खात्मा हुआ। फ्रांस का इलाका भी दरमियान में था, हालांकि इस खित्ते पर समझौते के तहत बरतानिया की हुकूमत थी। यहूदियों को अपना इलाका बनाने का ख्याल बुनियादी तौर पर बरतानवी हुकूमत की तरफ से ही आया। उस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहूदी ग्रोह दर ग्रोह फलस्तीन की सरजमीन पर आने लगे। फलस्तीन में मुसलमानों के अलावा ईसाई भी रहते थे। यहूदी बस्तियों के तनाजुर में अरब नाराज हो गए। इस एहतजाज को दबाने के लिए बरतानिया ने अरबों पर भी तशद्दुद किया। बाद में इसराइल की रियासत के ऐलान के बाद भी फ्रांस और बरतानिया बिलवास्ता और बिलावास्ता इसके साथ थे। मलाया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सैयद महमूद अली का कहना है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक में से सिर्फ इसराइल ही जमहूरियत कायम करने में कामयाब रहा और इस जमहूरियत को फ्रांस और बरतानिया की हमायत हासिल थी। दूसरी तरफ अमेरिका इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। अमेरिका ने इसराइल की रियासत को इसी दिन तस्लीम कर लिया था जब वो कायम हुई थी, लेकिन इस खित्ते में बरतानिया और फ्रांस का असर रसूख ज्यादा था। ताहम अमेरिका के साथ ताल्लुकात 1956 में दूसरी अरब इसराइल जंग के तनाजुर में मजीद मजबूत हुए। जब इसराइल ने मगरिब की मदद से मिस्र पर हमला किया तो सोवियत यूनियन ने उन ममालिक की मदद करने में दिलचस्पी जाहिर की जिन्होंने मिस्र की हमायत की, और अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में सोवियत यूनियन को रोकने के लिए बरतानवी फौजियों की पोजीशन संभाली। लंदन स्कूल ऑफ अफ्रीकन एंड ओरिएंटल स्टडीज में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के उस्ताद और मशरिक़ वस्ता के मुहक्किक सैयद अली अलवी ने BBC बंगला को बताया कि इसराइल बुनियादी तौर पर सुपर पावर्स की हमायत से वजूद में आया, जिसने इसराइल को बाइख्तियार बनने में बड़ा किरदार अदा किया। इसके अलावा ये भी ख्याल किया जाता है कि यहूदियों के तालीमी, सकाफती और साइंसी पहलू अरबों से मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल को एक मगरबी मुल्क तस्वुर किया जाता है और 70 की दहाई से इसराइल की अरब रियासतों के साथ मुफाहमत की राह अमेरिका की मदद से शुरू हुई। इसराइल के हमसाया ममालिक मिस्र, उर्दन, लबनान, शाम, फलस्तीन के दुश्मन होने के बावजूद इसराइल के उरूज को नहीं रोका जा सका। इसराइल ने अपने पड़ोसियों के साथ 3 बड़ी जंगें 1948, 1967 और 1973 और कई छोटी जंगें लड़ी। डॉक्टर महमूद अली के मुताबिक बका की जद्दोजहद ने इसराइल को मजबूत बना दिया। अगरचे डॉक्टर अलवी का ख्याल है कि इसराइल का फौजी और तकनीकी गलबा मगरिब की वजह से मुमकिन हुआ। अमरीकी मुखालफत के बावजूद ईरान की तकनीकी तरक्की हुई, जबकि इसराइल की तरक्की की वजह अमरीका से दोस्ती थी। इसराइल ने जदीद हथियारों, साइबर सिक्योरिटी, फिजाई दिफा, मिसाइल सिस्टम और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज की। अमरीकी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने इसराइल की टेक्नोलॉजिकल जदीदकारी को मुतासिर किया। अमरीकी कांग्रेस ने माली साल 2023 में $520 मिलियन के मुश्तरका फौजी मंसूबों की मंजूरी दी है, जिसमें मिसाइल की तरक्की के लिए $500 मिलियन भी शामिल है।
इसराइल और मशरिक़ वुस्ता का मुताला करने वाली तुर्क माहिर बसरा नूर ओज़गिलर के मुताबिक अमेरिका के साथ ताल्लुकात और सरमायाकारी ने इसराइल को अस्करी और इक्तसादी तौर पर फायदा पहुंचाया। बसरा नूर इस वक्त अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं। उन्होंने BBC बंगला को बताया कि इस तरह इसराइल ने स्टार्टअप कौम के तौर पर अपनी साख बनाई। एक रियासत के तौर पर इसराइल शुरू से ही अस्करी तौर पर मजबूत होने की कोशिश करता रहा, क्योंकि अरब रियासतों के दरमियान उनके जिंदा रहने का यही वाहिद रास्ता था। इसराइल ने अपनी फौजी कुव्वत को हिकमत अमली और दूरंदेशी को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया। मुल्क में 18 साल की उम्र के बाद तमाम यहूदी शहरियों के लिए फौजी सर्विसेज लाजिम है। मर्दों के लिए 32 माह और खवातीन के लिए 24 माह की फौजी तरबियत है। मुल्क 60 की दहाई से एटमी ताकत बन गया। डॉक्टर महमूद अली ने BBC बंगला को बताया कि फ्रांस ने इसराइल के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम में इसकी मदद की। इसराइल ने अपने एटमी प्रोग्राम को इंतहाई राजदारी के साथ आगे बढ़ाया। अमेरिका मशरिक़ वुस्ता के दीगर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक को जौहरी ताकत के हुसूल से रोकने के लिए पुरअज़्म था। बरतानवी मीडिया द गार्डियन ने 15 जनवरी 2014 को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका और बरतानिया ने इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर बड़ी हद तक आंखें बंद कर रखी हैं। मगरिबी मुमालिक ने इसके बारे में ना जानने का बहाना किया। न सिर्फ फौज बल्कि दूसरे शोबों में भी इसराइल की हैरान कुन कामयाबियों में से एक इसका ज़रई शोबा है। फलस्तीनियों को निकालकर इसराइल की रियासत कायम हुई तो पानी और जरखेज जमीन की कमी थी। इसराइल एक ज़रई रियासत से हाई टेक इक्तसादी निज़ाम में तब्दील हो गया। मुल्क ने जदीद आपाशी के इंतजाम के जरिए सहरा में मुख्तलिफ इकसाम की फसलें उगाने में कामयाबी हासिल की। अमरीकी इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इसराइल की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मुसलसल जिद्दत से आगे बढ़ रही है। इसराइल की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने सन 2020 में 19 अरब डॉलर की आमदन हासिल की और मुसलसल बढ़ रही है। इसराइल जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से असर रसूख रखता है। मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले स्टार्टअप्स की तादाद लाखों से ज्यादा है। इसराइल की क़यादत फौज, ज़राअत, तालीम और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में तवीलुल मुद्दती सोच रखती है। बसरा नूर के मुताबिक इसराइल की क़यादत का अंदाज और पॉलिसी कदरे मुख्तलिफ है। वो फैसला साजी में तवीलुल मुद्दती अहदाफ और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। इसराइल के यहूदी असल में समुंदर पार खास तौर पर यूरोप से इस खित्ते में आए थे। डॉक्टर महमूद अली के मुताबिक 18वीं से 19वीं सदी तक यूरोप में इल्म की तरक्की का हिस्सा यहूदी दानिश्वर थे, जिन्होंने इसराइल को एक इंतहाई ज़हीन जदीद तालीम याफ्ता कौम के तौर पर कायम किया। वो 30 और 40 की दहाई में इसराइल की सरजमीन पर आए और उनकी मदद से इसराइल एक आला तालीम याफ्ता साइंसी रियासत बन गया। डॉक्टर अली के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में जहां गुर्बत, अदम मसावात और तालीम की कमी थी, वहीं इसराइल एक मुख्तलिफ मुआशरे के तौर पर उभरा। लेकिन बसरा नूर के मुताबिक इसराइल कितना ही जदीद या ताकतवर क्यों ना हो, उनकी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी, फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जे और लोगों के खिलाफ तशद्दुद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तहरीर थी BBC बंगला के RJ अतुंद्रेला की, जिसे आपने उबैद मलिक की जुबानी सुना।